जी आंटी, मैं सारा हूँ, सलमान की क्लास फेलो। अरे हाँ हाँ, बैठो बैठो। वैसे तो मैंने तुम्हें तस्वीरों में देखा हुआ है। वो असल में दरअसल सलमान यूनिवर्सिटी ही नहीं आ रहा और फोन भी नहीं उठा रहा, तो मैंने सोचा मैं ही चली आऊँ। चलो, तुमने बहुत अच्छा किया कि घर आ गई। इसी बहाने मेरी तुमसे मुलाकात हो गई। अच्छा ये तो बताओ कि चाय पियोगी या कॉफी? अरे नहीं आंटी, कुछ भी नहीं। तकल्लुफ वाली कोई बात नहीं है, बताओ ना। चले, आप इतना कह रही हो तो चाय ले आए। अम्मी आपसे एक बात कहूँ? हाँ बोलो। अम्मी मैं जॉब कर लूँ? क्या? ये ख्याल भी तुम्हारे ज़हन में कैसे आ गया? अम्मी नाराज तो मत हो। ये नाराज होने वाली बात है? तुम पढ़ाई करोगी या नौकरी करोगी? अम्मी मैं मैनेज कर लूंगी। अम्मी प्लीज। मेरी बात सुनो, तुम अपने भाई से पूछो, वो कोई एतराज ना करे। शयान भाई से मैं खुद बात कर लूंगी। हाँ तो फिर ठीक है, वो जो कहेगा वो ही कर ले। ठीक है। कैसे हो सलमान? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? दरअसल मैं खुद को मुजरिम समझने लगी हूँ, इसलिए अपने आप को यहाँ आने से रोक नहीं सकी। सारा, तुम खुद को क्यों मुजरिम समझ रही हो? उस दिन जब तुम्हारी और फरीहा की लड़ाई हुई, उस दिन मुझे ही अक्लमंदी का मुजाहिरा कर लेना चाहिए था। तुम लोग दोनों में से किसी एक को ही मैं समझा लेती। सारा, इट्स ओके, आई कैन अंडरस्टैंड योर सिचुएशन। तुम्हारी जगह कोई भी लड़की होती तो यही करती। इट्स एक्चुअली फाइन। वैसे तुम्हारी और फरीहा के बीच में सब ठीक हो गया है? अगर नहीं हुआ है तो मैं जाके उसको सॉरी बोल देती हूँ, उसकी गलतफहमियां दूर कर देती हूँ। नहीं सारा, उसकी ज़रूरत नहीं है। हम दोनों के बीच में सब ठीक है। अच्छा, ठीक हो गया है? ये तो अच्छी बात है। फरीहा बेटा, सलमान आया है। तो मैं क्या करूं? तुम मिल लो उससे, बात कर लो जरा। बेटा मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। अच्छा आप जाएं, मैं आती हूँ। और देखो, गुस्सा मत होना उस पे। मेरी जान, रिश्तों को बचाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। कुछ बोलोगी या नहीं? मैं क्या बोलूं? मुझे आंटी ने बताया था कि तुम्हें अपने किए पर शर्मिंदगी है और तुम मुझसे माफी मांगना चाहती हो। What? अम्मी ने ये कहा है तुमसे? हाँ। क्यों? तुम्हें अपने किए पर कोई शर्मिंदगी नहीं है? मुझे क्यों होगी शर्मिंदगी? उस दिन जो सब कुछ हुआ, उस सब पर। सलमान, तुम होश में तो हो ना? जब मैंने कुछ किया ही नहीं है तो मुझे शर्मिंदगी क्यों होगी? क्यों मांगू मैं माफी? तो तुम मुझे यहाँ क्यों बुलवाया है? मुझे लगा तुम माफी मांगना चाहते हो। मैं तुमसे माफी मांगू? किस बात की? क्योंकि तुम मुझे धोखा दे रहे थे इस बात की। फरीहा, मैंने तुम्हारी गलतफहमी दूर करने का कोई ठेका नहीं उठा रखा है। मुझे तो लगा था कि उस वाकये के बाद तुम्हारी अकल ठिकाने आ गई होगी, लेकिन तुम तो वैसी की वैसी हो। तुम्हें क्या लगा था सलमान कि तुम मंगनी की अंगूठी मेरे मुंह पे दे मारोगे और मैं तुम्हारे कदमों में गिर जाऊंगी? तुम कभी भी नहीं बदलोगे। मैं क्यों बदलूं? मुझ में कोई कमी है क्या? तुम बदलो अपने आप को। तो तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे लिए अपने अंदर और बर्दाश्त पैदा करूं और सब्र पैदा करूं? क्या मैं तुम्हारे लिए बर्दाश्त करने वाली चीज हूँ? उससे भी बढ़कर। निकलो, निकलो मेरे घर से, दफा हो जाओ यहाँ से। फरीहा क्यों चिल्ला रही हो इस तरह? आप इसे कह दें कि मेरी नजरों के सामने से गायब हो जाओ, दोबारा इस घर में मुझे नजर ना आइए। हाँ हाँ ठीक है, जा रहा हूं मैं यहाँ से। मुझे यहाँ पे रहने का कोई शौक नहीं है। अरे बेटा ठहरो, बात तो सुनो मेरी। नहीं आंटी, बस। आपकी बेटी किसी भी बात को समझने के मूड में नहीं है। अब शायद वक्त ही समझाए इसको।
दफा हो यहाँ से। बेटा, अरे बेटा तुमने क्या कहा इससे? आपने इससे कहा है कि मैं इससे माफी मांगना चाहती हूँ। हाँ, वो मुझे लगा कि तुम दोनों मिलोगे तो अपनी अपनी गलती मान लोगे। लेकिन वो मानने को तैयार नहीं है, और मैं बता रही हूँ आपको, दोबारा ही मुझे इस घर में नजर ना आए। अब कुछ बोलेगा भी या ऐसे खामोश बैठा रहेगा? कुछ तो बता भाई, बात बनी या नहीं बनी? नहीं। मतलब ये कि मैं उससे मंगनी तोड़ आया। लेकिन वो तो पहले ही टूट चुकी थी। अब की बार सारे रिश्ते भी खत्म कराया। मोहब्बत का भी। तुमने ही दिया है उस पे सितम, ये तेरा हम पे गिला है। तो फिर अब कहाँ जाना? घर या उदासी दूर करने के लिए साइलेंस फोन कर? घर। बदला क्यों है मंजर सारा, दिल तोड़ा क्यों तूने, मुंह मोड़ा क्यों तूने। अस्सलाम वालेकुम खदीजा आपी। जी जी मैं ठीक हूँ। अली कहाँ है? सो रहा है? नहीं नहीं, उठाइएगा नहीं उसे, मैंने वैसे ही कॉल की थी, सुबह मैं कर लूँगी। ठीक ठीक, खुदा हाफिज।